नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये बोस्को कंपनी का एम्पलीफायर, जो कि आप इसकी मॉडल VFX 1000 वाट की एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है। और ये एम्पलीफायर दोस्तों काफ़ी दिन से रखा हुआ था कस्टमर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आज मेरे पास रिपेयर करने के लिए इसे लाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है सब में जंग वगैरह लगा हुआ है और कभी भी ये चेंज भी नहीं हुई है। जो कंपनी लगा के दी है बस वही ट्रांजिस्टर इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम इसमें कैसे रिपेयर करना है और इसमें क्या दिक्कत अभी है। तो यहाँ पे इसका जो पावर ट्रांसफार्मर है इसे मैंने खोल लिया है। ठीक है, इसे मैंने कनेक्शन इससे हटा करके ट्रांसफार्मर को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम थी, इसमें बॉडी शॉर्ट का प्रॉब्लम था, यानी कि एम्पलीफायर में लाइन डालने के साथ में पूरी एम्पलीफायर में बॉडी हो जा रही थी, यानी कि करंट दौड़ जा रही थी और एम्पलीफायर कभी चलती थी कभी बंद होती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसमें से। तो देख सकते हैं इसमें जो मॉइस्चर वगैरह लगा हुआ है, जंग वगैरह काफ़ी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे साफ़ भी किया है, लेकिन फिर भी इतना सा कचरा अभी भी इसमें पड़ा हुआ है। और जब ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब आपका एम्पलीफायर में मॉइस्चर अगर होता है, हमेशा नमी में रहती है, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच भी इसमें नहीं है और बास ट्रेबल की जो वॉल्यूम है ये भी टूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी बास ट्रेबल की जो किट है, आप इसकी की इसमें जो देखेंगे तो इसमें भी सप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इनपुट आउटपुट कुछ भी इससे मतलब नहीं है। जो वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब बीच में डिस्कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से कोई भी इसका लिंक नहीं है। तो इसकी पूरी वायरिंग हम करेंगे। और इस ट्रांसफार्मर को जो मैंने निकाल के रखा है, ये इसकी ट्रांसफार्मर है पावर सप्लाई की। और इसकी ये जो DC आउटपुट है, जहाँ से हमें आउटपुट करंट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बॉडी करंट आ रही थी हमारी इसी जगह से आ रही थी, क्योंकि दोस्तों AC करंट हम ट्रांसफार्मर में ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो आउटपुट सेक्शन है, यहाँ पर भी कुछ जली हुई सी नज़र आ रही है मुझे। तो इस ट्रांसफार्मर को हम खोल के दिखाएंगे आपको, और इसमें क्या दिक्कत है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच बताऊँगा। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग करेंगे या अगर करना होगा तो करेंगे, नहीं तो रिपेयर भी करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो वीडियो में जो है ना सो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मैं 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ। ये दोस्तों पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट में इसकी साफ़ सफाई हमें कर लेनी है। तो जब तक आपका साफ़ सफाई अगर आप एम्पलीफायर में नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी बाद में। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं सारी वायरिंग वगैरह सब करीब करीब ठीक ही है। तो यहाँ पर ओवरलोड स्विच एक दिया गया है। तो ओवरलोड स्विच भी अगर आप देखेंगे तो उसमें टूटा हुआ है, और ये हमारी मेन सप्लाई के लिए है। ठीक है, ये बिल्कुल निकल चुका है ओवरलोड स्विच से। तो यहाँ पर ओवरलोड स्विच के नीचे जो पिन है यहाँ पे, ये बिल्कुल टूट चुका है। तो ओवरलोड स्विच यहाँ पे हमें बदल देना है। ठीक, नेक्स्ट में बदल देंगे इसे। तो जब तक हम ट्रांसफार्मर इसमें लगाएंगे नहीं, तब तक हमारी कोई भी प्रॉब्लम हम इसमें रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम मुझे करना है, पावर ट्रांसफार्मर की करनी है और इसे का साफ़ सफाई करना है। तो इसका जो आउटपुट लेवल है ये भी नहीं जल रही है। तो कहाँ पे क्या दिक्कत है सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी जो आउटपुट लेवल की जो बोर्ड है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है जो कि इसकी 2 पिन यहाँ पे टूटी हुई है। स्पार्किंग की वजह से टूटी होगी या फिर जैसे भी टूटी हो, टूट चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चिमटा से दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है। एक पार्ट में इसकी सारी साफ सफाई और ट्रांसफार्मर की सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैं आपको ट्रांसफार्मर में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली मैं ट्रांसफार्मर नीचे उतार चुका हूँ, और नीचे उतारने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। बिल्कुल इसका जो कोर है वो हम खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारी शॉर्टिंग आखिर कहाँ से हो रही थी। ठीक है, तो सबसे पहला आपको इसमें जो टाई लॉक कसा हुआ है इसे आपको खोल लेना है। और इसमें 4 स्क्रू होते हैं क्लैंप टाइट करने के लिए, तो इसे मैंने पहले ही खोल चुका हूँ। तो अगर दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है अगर आपको करनी है तो कैसे करेंगे, और इसकी अगर डाटा चाहिए तो हालांकि मैं आपको इस वीडियो के अंत में डाटा भी दे दूंगा। जब हम इसे रिवाइंड करेंगे तो डाटा भी मैं आपको दूंगा, और कैसे इसे खोलना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप लोग नए लोग हैं और इस काम को अगर करना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ट्रांसफार्मर को कैसे खोलना है सब। तो मैंने एक प्लास, एक पेचकस और एक हथौड़ा लिया हुआ है। ठीक है, तो आप खोलने के लिए आपको सबसे पहला करना क्या है कि चारों तरफ आपको हथौड़ी से इसी तरीके से चोट मारनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी करके दिखाऊंगा और मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें पेंट वगैरह मतलब कर दिया जाता है कोर में, ट्रांसफार्मर में, ताकि बिल्कुल इसमें हमिंग ना हो। ठीक है, अगर आप ट्रांसफार्मर आप जितना टाइट
वाइंडिंग करेंगे, जितनी टाइट इसमें कोर ठोकेंगे उतना ही बेस्ट होती है हमिंग से बचने के लिए, फिर हमिंग आपकी आएगी नहीं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है ये 7 नंबर कोर में बनी हुई है। इसकी जो कोर साइज़ है ये दोस्तों 7 नंबर की है और बॉबिन साइज़ जो है ये 3 इंच में है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से ठोक लेना है। चलिए मैं फटाफट खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी जो बॉबिन साइज़ है वो भी दिखाऊंगा, इसकी वाइंडिंग है वो भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दोस्तों ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट हम इसे खोल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर खोलने का जो प्रक्रिया है ये दोस्तों मैंने कट करके बनाया है, ताकि ज़्यादा समय आपका हम ना लें। हालांकि खोलने का जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। कोई भी ट्रांसफार्मर हो आपको खोलना इसी तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों तरफ आपको ठोक लेना है अपने हथौड़ी से। जिस ठोकने का ये रीज़न ये होता है कि आप इसमें से जो पेंट वगैरह जो होता है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा टाइट होने की वजह से चिपक जाती है आपस में। तो इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पे हथौड़ी से चोट मारेंगे तो ये बिल्कुल छूट जाएगी। ठीक है, और आपको दोनों तरफ से आई पीस जो होती है, सिंगल पत्ती सिंगल कोर जो होती है आई पीस में, उसे सबसे पहले आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन दिक्कत हो रही है निकालने में। जब तक ये लूज़ नहीं होगी तब तक आपको इसमें से चारों तरफ आराम आराम से हथौड़ा मारते रहना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और एक जगह अगर आप इसमें से हथौड़ी जो मारेंगे ना, तब होगा क्या कि आई पीस जो है वो हल्की हल्की बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी निकलना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1-2 आई पीस यहाँ पे निकल चुका थोड़ा सा। और फिर स्क्रू ड्राइवर से झटका दे करके आपको बाहर कर लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से बाहर हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी लगे कि हमारी आई पीस जो है थोड़ी सी बाहर आ गई है ठोकने पर, फिर उसे आपको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ही पुश करके और झटका देते करके थोड़ी थोड़ी बाहर कर निकाल लेनी है। और जब तक आई पीस नहीं निकालेंगे तब तक इसका जो ई पीस होता है ये बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी करके आपको निकाल लेना है। जब तक आप इसमें से कुछ जगह नहीं बनाएंगे तब तक निकालना थोड़ी दिक्कत है। तो सबसे पहला मैं आई पीस ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ एक एक करके कि कितनी समय लगती है मुझे निकालने में। तो इससे पहले दोस्तों मैंने स्ट्रेंजर कंपनी का 701 वाट की जो एम्पलीफायर है उसकी पावर ट्रांसफार्मर की मैंने रिवाइंडिंग की डाटा और उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं बना करके और आप लोगों के बीच मैं अपनी चैनल पे डाला हुआ हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है सो इसकी कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ई पीस मैंने निकाल चुका हूँ। ठीक है, और ई पिन निकालने के बाद थोड़ी सी आप यहाँ पे गैप आप देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ से निकलती है या नहीं। तो एक पीस हम यहाँ पे कम कर लेंगे ताकि बिल्कुल आसानी से निकले। ठीक है, इसी तरीके से ठोक लेना है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये नहीं निकल रही है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम आई पीस ज़्यादा नहीं निकालेंगे, पूरा खाली नहीं करेंगे, तब तक निकालना मुश्किल होता है। तो हम यहाँ से खाली कर लिए हैं कुछ आई पीस ज़्यादा एक्स्ट्रा, और एक आपको हार्ड पत्ती ले लेनी है और धीरे धीरे देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से निकल जाएगी ये, देख सकते हैं। जब आप आई पीस खाली कर देंगे तो ई साइज़ का जो पीस होता है इसे भी निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप आई पीस अगर पूरा नहीं निकालेंगे तो बिल्कुल टाइट रहती है और इसे निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक तरफ से मैंने आई पीस निकाल चुका हूँ और देखते हैं इसे निकालने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम है, आखिर बॉडी शॉर्ट जो हो रही थी, बॉडी में जो करंट आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसे खोलने के बाद एम्पलीफायर का जो है उसमें हमें उसका भी हम थोड़ी सी वॉश कर लेंगे। चाहे आप पानी से भी धो सकते हैं और चाहे तो आप थिनर पेट्रोल से भी उसकी जो ड्राइवर बोर्ड है उसे भी आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पूरा आपको वॉश कर लेना है, क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी इसमें एम्पलीफायर में पड़ा हुआ है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो फिर एम्पलीफायर का जो आवाज़ है क्वालिटी भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हमें 2-3 काम करना है इस एम्पलीफायर में। एक तो जहाँ जहाँ से वायरिंग हमारा कटा हुआ वायरिंग भी हमें करनी है। बास ट्रेबल का जो बोर्ड है ये वर्क नहीं कर रही, उसे भी हमें करना है। उसके बाद
पावर ट्रांसफार्मर तो ये तो हमें कंपलसरी करना ही है रिपेयर। अगर रिपेयर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। जैसा कंडीशन होगा ये तो खोलने के बाद ही पता चलेगी हमें। ठीक है, तो हमें बास ट्रेबल वाला कनेक्शन करना है। तो देखेंगे इसमें कितना खर्च आता है और क्या प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो में जो मैं आपको आज बता रहा हूँ दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी सारी डाटा, सारे जो वाइंडिंग करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको एक एक करके अब ई पीस निकालना बहुत ही आसान हो गई है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल जा रही है। अब तो थोड़ी सी हम वीडियो को यहाँ पे भी हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो रिवाइंडिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी हुई थी पहले, क्योंकि कभी एक बार भी खुला नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं सेफ्टी भी दी गई थी, लेकिन ट्रांसफार्मर देखेंगे तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हीट हो चुकी है। ठीक है, जिसके कारण से दोस्तों अगर आप इस तरीके से इसमें अगर आप लोड देंगे तो ट्रांसफार्मर का जो करंट है बैठ जाएगी, लोड नहीं ले पाएगी आपकी एम्पलीफायर में, तो है ना। तो आप यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितना हद तक जला हुआ है। और इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ है, पेपर को हम निकाल लेना है, और निकालने के बाद ही मैं आपको पूरा क्लियर दिखा पाऊँगा। और इसके बाद हम शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे, कहीं प्राइमरी से सेकेंडरी में आपस का जो कॉइल होता है, यहाँ पे 2 कॉइल होते हैं, प्राइमरी के लिए अलग होता है और सेकेंडरी के लिए अलग होता है। तो इसी का हम शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने बजर मोड में सेट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले सेकेंडरी, इसमें बीप की साउंड आ रही है, ये हमारी ठीक है बिल्कुल। और दोस्तों इसमें जो करंट बाहर लीकेज हो रही थी, ये बहुत सारे कारणों से होती है। अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में कहीं पे अगर शॉर्टिंग हो जाए तो फिर बॉडी में करंट आने की संभावना बढ़ जाती है। और या तो फिर अगर आपका एम्पलीफायर, आपका ट्रांसफार्मर अगर मॉइस्चर है, इसमें नमी ज़्यादा है, तब भी बिल्कुल आपका उसमें से कुछ करंट बॉडी में ट्रांसफ़र भी हो जाती है। तो यहाँ से तो अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी इसमें बॉडी शॉट आने लगती थी और कभी कभी हट भी जाती थी। ऐसा इसमें प्रॉब्लम भी था पहले। ठीक है, वैसे मैंने खुद ट्राई भी किया हूँ, हालांकि मीटर से पता नहीं चल रही है, लेकिन अगर आप इसमें सीरीज से भी अगर टेस्ट करेंगे तो शायद उसमें थोड़ी बहुत पता भी चले, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ओपन करके दिखाऊंगा। और यहाँ से इसमें जो कॉटन का टेप यहाँ पे लगा हुआ है, इसे हम निकाल लेंगे और दिखाते हैं। इसका जो जब हम रिवाइंड करेंगे तो रिवाइंड करते वक्त भी बताएंगे हम इसमें कितना डाटा मैंने डाला हुआ है, कौन सी नंबर की हमने इसमें वायर मैंने यूज़ किया है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक हमारा इसमें 2 तरह का सप्लाई निकाली गई है। हालांकि दोनों सप्लाई दोस्तों 2 रेक्टिफायर में गई है और सबका काम एक ही है। तो इसमें जो है सो माइनस और प्लस 2 तरह का सप्लाई निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ब्लू कलर की वायर आप देख रहे थे, ये दोनों सेकेंडरी के हैं, एक तरफ का, और दोनों जो ऑरेंज कलर की है ये भी दोनों एक तरफ का है। ब्लू से ऑरेंज में कोई भी कनेक्ट नहीं है और होता भी नहीं है। तो ये बिल्कुल ट्रांसफार्मर ये जल चुकी है दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ ये बिल्कुल जल चुकी है। चलिए मैं इसकी वाइंडिंग आपको खोल के दिखाता हूँ। और इसकी जो प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी को भी हम देखेंगे, प्राइमरी भी हमारी जली है या नहीं जली है, इसे भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो पेपर लपेटी गई थी, पेपर को जब तक निकालेंगे नहीं तब तक कॉपर की हालत क्या है ये पता भी नहीं चलेगी। हालांकि बाहर से ये बिल्कुल 100% दोस्तों ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है। अगर इस तरीके से आप चलाएँगे, हालाँकि वर्क करेगी, लेकिन जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चलेगी ये। ठीक है, जब आप इसमें लाइन डालेंगे तो वही होगा, कभी बॉडी करंट भी आ सकता है, कभी लोड भी नहीं लेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो सेकेंडरी सेक्शन में है, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल स्पार्किंग वगैरह बहुत सारा चीज़ आपस में हुआ है। हीट बहुत ज़्यादा ओवर हीट हुआ है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो मैं अब इसकी प्राइमरी सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। तो ये सेकेंडरी बिल्कुल ये जली हुई है। चलिए सेकेंडरी खोल करके मैं आपको प्राइमरी दिखाऊँगा अभी।
तो यहाँ पर मैंने सेकेंडरी का कॉइल जो है दोस्तों मैंने खोल लिया है, ठीक है। तो अब जो है सो ये हमारी अब सेकेंडरी कॉइल बची है। तो सेकेंडरी कॉइल जो बची हुई है तो ये भी जला हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ठीक। तो जब पूरा ट्रांसफार्मर जलेगी तो फिर गारंटी है कि उसमें से आपकी शॉर्टिंग आएगी ही आएगी। जब आप एम्पलीफायर कुछ देर चलाते हैं, इसे चलाएंगे तो शॉर्टिंग गर्म होने के बाद आनी शुरू हो जाएगी। ठंडा जब रहेगी तो नहीं आएगी, या फिर इसमें अगर मॉइस्चर होगा तो फिर शॉर्टिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम रिवाइंड करेंगे और आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे कि हमें इस एम्पलीफायर में क्या कुछ करना पड़ा है और कैसे हम इसे ठीक भी करेंगे। सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, तो जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर के मैं आऊँगा और उसमें आपको मैं पूरा क्लियर करूँगा। और इस ट्रांसफार्मर का जो डाटा है सारी कुछ मैं उसी वीडियो में मैं आप लोगों के बीच शेयर भी करूँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल पूरा का पूरा ये जल चुका है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को डाटा अगर निकालना नहीं आता है तो आप इसे गिन करके भी आप रिवाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो मैं तो आपको डाटा बिल्कुल शेयर कर ही दूँगा। तो जो प्रॉब्लम थी वो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया है, ट्रांसफार्मर हमारी प्रॉब्लम थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी पार्ट 2 में, तब तक के लिए।